Shukla here. We discuss about push and pop operation, that is data structure topic. तो पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट तो होता क्या है, क्लास 11 एंड 12 दोनों के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न कि क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में हमारा एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है और स्टैक के कॉन्सेप्ट में एक प्रोग्रामिंग आपकी फिक्स होती है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि पुश एंड पॉप की होती है। अब मैं ये क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी स्टैक में भी कुछ हमें पुश करना है या पॉप करना है तो हम कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट एल ले रहा हूँ और ये लिस्ट में भी यूज़र डिफाइन हो सकती है या फिर आप इसे प्री डिफाइन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल प्री डिफाइन इसमें एक लिस्ट ले रहा हूँ। ओके, और इसमें मुझे एक एम्प्टी स्टैक लेना है और इस स्टैक में मुझे क्या करना है, इन्हीं लिस्ट के एलिमेंट को पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद मैं पुश एंड पॉप के लिए दो मेथड बना लेते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली एक मेथड बना लीजिए। मैं यहाँ पे एक पुश नाम का मेथड बना रहा हूँ। अब पुश करना है तो स्टैक में पुश करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक यहाँ पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप स्टैक यहाँ पे ब्लैंक स्टैक आप ले रहे हैं और यहाँ पे स्टैक ट्रांसफर करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये वाली लिस्ट या तो उसके साथ इनबिल्ड आनी चाहिए या तो फिर आपको यूज़र यही लिस्ट अंदर अगर डिफाइन करे मेथड के तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टैक अगर हम नहीं भी लेंगे तो ग्लोबली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, एल। मैं कोई लिस्ट ले रहा हूँ L1, क्योंकि ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है, तो डजेंट मैटर कि हमें एक्चुअल पैरामीटर कंपैरिजन करके वही लेना पड़ेगा या फिर अलग रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि एक डेफ ले लिया और पुश नाम का मेथड ले लिया। अब इसमें मैं स्टैक में पुश करूँगा, बट यहाँ पे वेट, आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी एलिमेंट को पुश करने से पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। हालांकि पुश के केस में ओवरफ्लो को चेक करने की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। रीज़न कि हमारा जो पाइथन होता है उसमें लिस्ट एक डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी करता है, तो हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि एक लेंथ हमें पास की गई है, और वो लेंथ अगर पास की जाती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ जो हमारे स्टैक की लेंथ है, यानी जो स्टैक है हमारा उसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो स्टैक की जो लेंथ है वो अगर किसी एक अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं लेंथ से ग्रेटर या इक्वल होती है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर 6 से अबव होती है और ऐसी कंडीशन अगर आती है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, नन। ये नन रिटर्न क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये ओवरफ्लो कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले आप एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए, और ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ये चीज़ इंश्योर करेगा कि आपके जो स्टैक है वो क्या है, ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो, ठीक। ओवरफ्लो का सेंस क्या होता है कि आप इस स्टैक में कुछ नहीं प्रिंट इंसर्ट कर सकते। बट अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कोई एलिमेंट पुश करवाना है स्टैक में, तो वो एलिमेंट चाहिए जो पुश करवाना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अब ये वैल्यू डिफाइन करता है यूज़र। हमें इसमें से जैसे मान लो कि 2 और 5 को पुश करवाना था, तो मुझे पता है कि एल लेंथ में 2 एंड 5 कहाँ पर है, एक 0 पोजीशन पे है, सॉरी, एक 0 पोजीशन पे है, तो एक 1 पोजीशन पे है, और 5 की अगर मैं बात करूँ तो 0 1 2 3 पोजीशन पे है। तो अगर किसी एलिमेंट को पुश करवाना है, फिर भी अगर मान लीजिए पूरे एलिमेंट को पुश करवाना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर ले लिया, फॉर आई इन, और L1 में आया हुआ है तो मैंने L1 ले लिया। और उसके बाद
अब आई में हमारे वो एलिमेंट आ रहे हैं जो क्या कहते हैं एल में हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ जरूर मेंशन होगा, जैसे कि उन एलिमेंट जो इवन हो उनको आप करवाइए, जो ऑड हो उनको करवाइए एंटर, कुछ करवाइए, तो ऐसा कुछ दिया रहेगा। अदरवाइज तो पूरी पूरी लिस्ट कॉपी करना हो जाता है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो इवन नंबर है उनको हम इंटर करवा देते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर से कि इफ जो आई है क्या वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमने क्या किया 0। अगर इवन नंबर है तो क्या कर दे, स्टैक में इसको पुश कर दिया। तो मैंने यहाँ स्टैक लिखा, डॉट अपेंड लिखा, और अपेंड करने के बाद मैंने क्या किया, आई को अपेंड कर दिया। बाकी मुझे नॉन इवन नंबर को कुछ नहीं करना है, तो इसको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे सारे नंबर्स क्या किया, स्टैक में मैंने डाल दिया। अब रिटर्न मुझे क्या करना है, स्टैक करवाना है, क्योंकि स्टैक यहाँ से अपडेट होने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, स्टैक। देखते हैं कि लेट्स चेक अगर हमारा काम होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। अब स्टैक आएगा तो डी इज इक्वल टू मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ और पुश को कॉल कर दे रहा हूँ। पुश को कॉल करते समय मैंने L1 की जगह L को पास किया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट कर देते हैं, डी को। अब इसको रन करते हैं, क्या ये देखते हैं हमारा कोड सही है कि नहीं है, ठीक। अभी हमने पॉप का ऑप्शन परफॉर्म नहीं किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैक में हमने क्या किया, सक्सेसफुली 2 और 6 को इंपोर्ट कर लिया। अगर आप इस लिस्ट में देखिए तो इस लिस्ट में आपको केवल 2 और 6 ही है जो इवन नंबर मिल रहा है, यानी एग्जैक्टली हमारा कोड क्या हो रहा है, रन कर रहा है। जो इवन नंबर थे वो इवन नंबर स्टैक में पुश हो गए, ठीक। अब बेसिकली अगर आप इस चीज को देखो तो यहाँ पे हमने इफ में क्या किया है, ओवरफ्लो कंडीशन चेक की है। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर सपोज करो स्टैक ब्लैंक की जगह अगर कुछ इसमें नंबर होते, ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको अपडेट कर दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो तो 6 या उससे ग्रेटर है, ठीक। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या अब भी हमारे एलिमेंट इसमें इंसर्ट होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें कंडीशन आ रही है क्या, ओवरफ्लो और नन। नन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ नन, और डी में क्या आ रहा है, नन। और यहाँ जब मैं डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें नन प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स कि स्टैक ओवरफ्लो चेक करना कंपलसरी होता है, क्योंकि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन हमें ये बताती है कि इस स्टैक में आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब सेम कॉन्सेप्ट हमारा किस में रहेगा, पॉप के लिए भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाता हूँ, ठीक है, पॉप। अब पॉप में आपको कुछ देना नहीं होता, क्या देना होता है, केवल स्टैक पास करनी है। तो वही स्टैक जिससे आपको कोई एलिमेंट निकालना है, सॉरी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे पुश करने पे हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्टली जो एलिमेंट हमारा इंसर्ट करना होता है जिस एलिमेंट को, तो उसको एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट भरी हुई तो नहीं है, हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। तो एग्जैक्टली पॉप करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एलिमेंट मैं निकाल रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, तो पॉप करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्या स्टैक में कोई एलिमेंट है भी या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो के लिए सिंपल सा कंडीशन होता है, आप सिंपली लेंथ निकालिए, ठीक है, लेंथ किसके, स्टैक की। अगर ये लेस और इक्वल किसके होती है, 0, यानी इसकी लेंथ या तो माइनस में हो, जबकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर कंडीशन की बात करो तो लेस और 0 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर ऐसा आता है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि आपकी जो स्टैक है वो क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन। और अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट नहीं है, और ऐसा कुछ होता है तो रिटर्न कर दो क्या, नन। अब नन का सेंस वही है कि कोई एलिमेंट नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप जो भी स्टैक दिए हो उससे पॉप करोगे। आपको भी ये आइडिया है कि पॉप जो मेथड होता है हमारा वो क्या करता है, टॉप एलिमेंट को उठाता है। टॉप एलिमेंट मीन्स क्या होता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको उठाता है।
ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली पॉप होने के बाद मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा स्टैक को। देखिए यहाँ पे आपको नीड समझनी होगी। नीड कैसे समझनी है, आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब हम पॉप करते हैं तो एग्जैक्टली हमें वो एलिमेंट की नीड है या फिर उस एलिमेंट के जाने के बाद की नीड है। अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको उस एलिमेंट की नीड है तो आपको यहाँ पे किसी में स्टोर करना पड़ेगा, ऑपरेट करवाना पड़ेगा। और अदरवाइज मैं नॉर्मली पॉप किया और मैंने इस पॉप को यहाँ पे कॉल कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ई में पॉप को कॉल कर ले रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली आप स्मॉल में पॉप मत लिखिएगा। रीज़न उसका क्या है कि जो हमारा जो एग्जैक्टली मेथड है, वो मेथड नेम हमारा स्मॉल में पॉप है, जो कि प्री डिफाइन है, कीवर्ड की तरह ट्रीट करेगा, तो पाइथन उसको एरर दे देगा। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई और नाम ले लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टैक हमारा रिटर्न आ रहा है, तो स्टैक में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, डी पास करूँगा। और अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। क्या प्रिंट कर दे रहा हूँ, डी के बाद जस्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं डी। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा कोड सही है, सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो तो पहला जो डी है वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, स्टैक में 2 आ रहा है। क्या हमने कहीं चेंज किया है, देखो 1 2 6 4 5, ठीक है। हमने डी पुश किया और पुश करने पे अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न बता देते हैं। यहाँ पे हमने इस डी को पॉप करने के बाद किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट डी को उठाकर यहाँ प्रिंट कर दे रहा हूँ पहले, ताकि हमें पता रहे कि स्टैक हमारा क्या था और क्या पॉप होकर आया है। क्लियर। अब इसको रन करते हैं और इसको रन करेंगे तो ये हमारा कुछ दिखेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या दिख रहा है, 2 एंड 6 हमारे स्टैक में क्या था, पहले इंसर्ट हुआ 2 एंड 6, देन आफ्टर जो टॉप एलिमेंट था यानी 6 था वो क्या हुआ, गायब हो गया। और यहाँ पे डिलीट होने के बाद क्या बचा, 2 बचा। तो आप इस पूरे कोड को अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे कोड को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इस कोड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ देखेगी क्या, कि बेसिकली कॉल करने पर, कॉल कैसे किया जाता है, ये हमारा क्या है, कॉलिंग सेक्शन। हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, पॉप का एरिया है जिसमें हम पॉप मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। और ये हमारा बेसिकली क्या है, पुश का एरिया है जिसमें हम पुश को डिफाइन कर रहे हैं। तो दो हमारा फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें हम पुश एंड पॉप को कॉल करना है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये क्या है, हमारा एक लिस्ट है और उस लिस्ट और वो स्टैक। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है कि जो लिस्ट है वो हो सकता है प्री डिफाइंड की जगह आपको यूजर डिफाइन दे दे, या जो वैल्यू आपसे यूजर से मांगने को बोले। बट अगर आप इस चीज़ को यहाँ से प्री डिफाइंड मैं अभी लेकर इसलिए बताया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, कोड बहुत लंबा ना लगे। और बाकी एल्स वाले पार्ट में ये जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, इसकी जगह आपको कुछ भी दे सकता है। सपोज करो कि किसी के मार्क्स इंटर करने हैं, स्टैक में उन मार्क्स को एंटर करो जो 33 से अबव है, जो पास मार्किंग में। तो यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को उठाकर कंपैरिजन किया और ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाया। आप यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपको कोई और कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बेसिक पुश एंड पॉप हम लोग कैसे करते हैं। और अगर आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, और आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। और एग्जैक्टली आपको
किस तरीके से लेक्चर चाहिए, बोर्ड में पढ़ाते हुए या फिर ऐसे ही कोडिंग वाले लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। टेक एक्सपर्ट को फॉलो करिए, शेयर करिए लोगों के साथ।